ओके डी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर भारद्वाज एकेडमी। और आज एकेडमी के हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का। आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.2। 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आता है आपका कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशियबिलिटी की यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी है कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एफ एक्स जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या फंक्शन है आपका? रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन ऑन ए और बी, और जो आपकी ए और बी बाउंड्रीज के बीच में लाई करता है। कोई भी दोस्त की बाउंड्रीज है ए और बी, उनके बीच में लाई करेगा। और मान लिया मैंने वो पॉइंट क्या है, सी है, मैंने वो सी पॉइंट मान लिया जो आपका ए बी को बिलोंग कर रहा है। सो द डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि इस डेरिवेटिव को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ना, यानी कि हमारा डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाई दी। ये आपका फॉर्मूला काम आने वाला है इस पूरे चैप्टर में। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये कब होगा? अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। बस मेरे बच्चों, तो हमारा डिफरेंशिएबल या हमारा ये डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव बोलते हैं उसको, डिफरेंशिएबल बोलते हैं। डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई रियल वैल्यू फंक्शन होगा और उसका सी कोई पॉइंट है, सी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर ये डिफाइन है तो क्या हो जाएगा? एच टेंड्स टू लिमिट जीरो हो जाएगी, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? आपका डिफरेंशिएबल, या फिर इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इसको हम दिखाते हैं एफ डैश सी से। अगर सी आपका सी पॉइंट पे डिफाइन है तो आपका बन जाएगा फंक्शन हो जाएगा एफ डैश सी, और इसको हम दिखाते हैं डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, जहाँ पे क्या आपका सी हमारा ये सी पे डिफाइन है। तो इस तरीके से हमारा इसका नाम क्या बन जाएगा? एफ डैश सी इज इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है बच्चों, और ये ध्यान रखना कि अगर ये जो फंक्शन है हमारा, कोई अगर हम किसी फंक्शन एफ एक्स की बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी में हमने एक बात पढ़ी थी कि वहां पे अगर आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, तो उसकी LHL और RHL बराबर थी। अब यानी कि अगर कोई भी पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, अगर कोई पॉइंट आपका, कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, यानी कि अगर ये आ रहा है आपका एफ एस सी आ रहा है, तो उसकी LHL और RHL भी बराबर आनी चाहिए। यानी उसका डिफरेंशिएबल जो होगा RHL का, डिफरेंशिएबल ऑफ LHL और RHL वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम यहीं पे लिमिट लगा दें, यहाँ पे ये हमारा h टेंड्स टू जीरो है। क्या ये आपका h टेंड्स टू जीरो? तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे LHL ले लें एक बार और एक बार RHL ले लें, तो दैट शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब वो आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई मैंने क्या बोला यहाँ पे? एक बार फिर से देख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर को मैं इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इसके सबसे पहला वाला पॉइंट होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। बट डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन है और जिसकी वैल्यू सी है, उस रियल वैल्यू फंक्शन की क्या वो सी पे डिफाइन है, सी पे क्या है वो डिफाइन होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, जहां पे एच की वैल्यू क्या है? एच टेंड्स टू जीरो। तो हमारा इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं एफ डैश सी, और हम इसको लिखते हैं यहाँ पर डी ओवर डी एफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, प्रोवाइडेड कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये पॉइंट भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये कब होता है कि अगर आपकी LHL और RHL भी डिफरेंशिएबल होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, है ना। अगर आपका कोई फंक्शन है, उसका LHL जो होगा, लोअर लिमिट जो होगी, वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, और उसकी अपर लिमिट भी उस डिफरेंशियल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो दोनों बराबर आएंगे। वो दोनों क्या आएंगे? वो बराबर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ा अभी डिफरेंशियल के बारे में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बात में आ गई। अगर आपसे पूछता है डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो होगा तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन क्या जाएगा? वहां पे h आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया? हमें बताया यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बताया आपको? मैंने आपको बताया किसके बारे में? डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अलजेब्रा के रूल भी काम आते हैं। यहाँ पे हम उनको लिख लेते हैं जो हमें काम आने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। अगर आप कहीं पे u प्लस वी या u माइनस वी का आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? डेरिवेटिव। तो वो क्या आ जाएगा आपका? u डैश का डेरिवेटिव प्लस माइनस वी डैश का डेरिवेटिव। ये आपके एल्जेब्रिक टर्म्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रा। क्या है ये आपके अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये टर्म आपके यूज होने वाले हैं इसमें। ठीक है बच्चों, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा आपका यूवी डैश। ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे की वैल्यू प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले की वैल्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल, या इसको हम लेबनीज, ये साइंटिस्ट, ये आपका एक मैथमेटिशियन था, उसने यहाँ पे काफी सारा काम किया। ठीक है, लेबनीज रूल भी है यहाँ पे, ये इसको हम लेबनीज या प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। और तीसरा वाला कंडीशन क्या होती है आपकी कि अगर आपका u अपॉन वी डैश है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका पहले का आपको डेरिवेटिव प्लस ये आपका दूसरे का डेरिवेटिव पहला ये, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका जो नीचे वाला उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से करो तो ये आपका बहुत सिंपल डेरिवेशन है आपका। अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे तो उनका आप जो डेरिवेशन करोगे या उनको आप डिफरेंशिएशन निकालोगे वो आप इस तरीके से निकालोगे। और ये ध्यान रखना यहाँ पे आपकी v की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो कि आपका रैशनल नंबर का क्यूटेंट रूल जो होता है उस रूल को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया ये वाला कि आपका अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है ना, कि डेरिवेटिव को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें ये आपका काम करेगा। ठीक है बच्चों, एक वीडियो में आपको अलग से और बनाऊंगा इसके लिए, जहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, इसका चेन रूल के बारे में। क्योंकि अगर आप तब तक आपने चेन रूल नहीं समझा तब तक आपको समझ लो डेरिवेशन का कोई भी आइडिया नहीं आने वाला। उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे आपके पास नॉर्मल कोई फंक्शन होता है, आपके पास एफ एक्स है तो वो साइन एक्स है, उसका अगर आप डेरिवेटिव, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालोगे, आसानी से निकाल दोगे, तो आप एफ डैश एक्स निकाल दोगे तो वो आपका कॉस एक्स आ गया। लेकिन अगर ये साइन एक्स की जगह पे क्या हो, साइन एक्स स्क्वायर हो जाए तो कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के टर्म्स को यूज, इस तरह की जो आपके थोड़े से टिपिकल कंडीशंस को यूज करने का, सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे एक नया मेथड या एक नया तरीका जिसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, चेन रूल को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज पे, कुछ जो थ्योरम भी है उन थ्योरम को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम पहुंचेंगे डायरेक्टली इसकी अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। और कुछ आपको सजेशन देना अपना तो प्लीज मोस्ट वेलकम, गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट समथिंग दैट वी नीड समथिंग लाइक दिस, कि भाई आप ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और इस तरह से आपको कुछ और चाहिए उसके लिए। ठीक है बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।